दोस्तों नमस्ते। नैरेटिव क्या होता है यह आपको समझना है। वैसे बहुत सारे नैरेटिव को हमने समझ लिया है, लोकसभा चुनाव के वक्त भी समझ लिया है और विधानसभा चुनाव के वक्त भी समझ लिया है। कैसी अफवाहें फैलाई जाती है। अभी आजकल नई अफवाहें फैल रही है भाई, अभी नए नैरेटिव चलने लगे हैं। अभी मुंबई में अगर नैरेटिव की बात करनी है तो मराठी मानुस और म्युनिसिपल इलेक्शन, इसके ऊपर नैरेटिव फैलता जा रहा है। एक नया ऐसा मुद्दा निकालो और जिसके ऊपर चर्चाएं शुरू कर दो, वो अपने आप नैरेटिव बन जाता है। अफवाहें नैरेटिव बन जाती है। वैसे ही कुछ वीडियो आजकल बहुत तेजी से चलने लगे हैं। जरा मैं उन वीडियो को आपके सामने लेकर आता हूं। देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन एक कार्यक्रम में प्रेस वार्ता कर रही थी और उनके मुख से कुछ शब्द निकल गए और उसके ऊपर बवाल खड़ा हो गया। पहले निर्मला सीतारामन क्या कहती है ये सुन लीजिए। But when the discussions happened, it is on that margin, the margin value between purchased price and resale price. 12 लाख में खरीदा, 9 लाख में बेच रहे हैं सेकेंड हैंड यूज्ड व्हीकल के नाम पर. On the margin is only this 18% is being put, as would be for any used car. So it is on the margin, not on the entire amount at which the car is being sold. सुना, शुरू हो गया बवाल। निर्मला सीतारामन ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति 12 लाख की कार खरीदता है, 9 लाख में बेचता है, तो जो डिफरेंस अमाउंट है उसके ऊपर जीएसटी लगेगा। मेरा मानना यह है कि निर्मला सीतारामन जी का एक तो स्लिप ऑफ टंग हो गया है, क्योंकि जीएसटी के किसी भी नियम में लॉस के ऊपर टैक्स नहीं है, कभी भी नहीं होता है। प्रॉफिट के ऊपर टैक्स होता है। चलो छोड़ दो, वो वाली बात हम जरा बाद में करते हैं। लेकिन निर्मला सीतारामन की इस बात पर चर्चाएं शुरू होने लगी। चर्चा क्या होने लगी? अगर मैंने 6 लाख की कार खरीदी, 1 लाख में बेच दिया, तो 5 लाख रुपए डिफरेंस अमाउंट हो गया। 18% जीएसटी देना पड़ेगा, तो 90,000 रुपए जीएसटी में चले गए। 10,000 रुपए मेरे पास रह गए। और इसका क्या फायदा हुआ? फिर मुझे कार बेचने से क्या फायदा? सरकार मेरे पैसे ले ले। यह बात केवल सोशल मीडिया पर नहीं कही जाने लगी, यह बात टीवी वाले भी बोलने लगे। जरा देख लीजिए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बड़ी आसानी से बता दिया कि 12 लाख में कार खरीदी और 9 लाख में बेची, तो जो अंतर है यानी 3 लाख रुपए, उस पर 18% टैक्स लगेगा। लेकिन ये इतना भी सीधा और सरल नहीं है। आपको उदाहरण से बताता हूं। मान लीजिए ये कार की खरीद बिक्री का मामला समझिए क्या है मामला। जैसे आपने 2014 में कार खरीदी, कितने में खरीदी? मान लीजिए आपने 6 लाख में कार खरीदी, ठीक है भाई, नई गाड़ी आप लेकर आए। 2024 में आपने कार बेची, कितने में बेची? भाई अब पुरानी हो गई 10 साल कार, तो आपने कितने में बेची? 1 लाख में बेची। अब सरकार क्या कह रही है कि आपने खरीदा कितने में? 6 लाख में, बेचा कितने में? 1 लाख में। अंतर कितना हुआ दोनों के बीच? अंतर 5 लाख का हुआ। यानी आप 5 लाख रुपए के नुकसान पर कार को ऑलरेडी बेच रहे हैं। 6 लाख में खरीदे, 1 लाख में बेच रहे हैं, तो 5 लाख तो कमी हो गया। अब सरकार कह रही है कि ये जो डिफरेंस है 5 लाख का, इस पे 18% तुम टैक्स भरो, बेच रहे हो तो। पब्लिक कह रही है कि ऐसे ही हम नुकसान में बेच रहे हैं, अब उस पर 18% टैक्स, यानी 5 लाख का आप 18% निकालिएगा, 5 लाख का 18%, तो वो कितना बैठेगा बॉस? 90,000 रुपया। 90,000 रुपया में टैक्स चला जाएगा सरकार को। मतलब 1 लाख रुपया में गाड़ी बेचे, 90,000 सरकार को दे देंगे, जो 10,000 रुपया बचेगा वो लोग वैसे ही कहेंगे कि कुछ पार्टी दो, कार बिक गई तुम्हारी पुरानी वाली, तो बचा क्या मेरे पास? देखा, ऐसे फैलता है नैरेटिव, इस तरह से नैरेटिव चलता है। क्या कार के डिफरेंस अमाउंट पर का जीएसटी वाला मामला आज नए सिरे से उभर आया है? बिल्कुल नहीं। मैं आपको एक कागज दिखा रहा हूं जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि पहले 12% जीएसटी था, उसको बढ़ाकर अब 18% कर दिया है। अब आप जरूर कहेंगे कुलकर्णी जी, नहीं कुलकर्णी जी नहीं लगाते हैं मेरे साथ, क्योंकि
मुझे विरोध करने वाले जी क्यों लगाएंगे, मुझे कहेंगे कुलकर्णी जरा देख ले 12 से 18 कर दिया, जीएसटी तो लगता ही था, वो 18 कर दिया है, ये तुझे गलत लगता है क्या? और जीएसटी तो लगने वाला ही है। समझाता हूं। क्या कोई होशियार व्यक्ति मुझे बताएगा कि जीएसटी इंडिविजुअल पर एप्लीकेबल है? मतलब मेरी गाड़ी मैंने खरीदी है, मैं बेच रहा हूं और मुझे जीएसटी पे करना पड़ेगा, कैसे एप्लीकेबल है? बिल्कुल नहीं है। तो जीएसटी किसके ऊपर एप्लीकेबल है? मेरी गाड़ी मैं किसी कंपनी को बेचता हूं और वो कंपनी उसे ठीक ठाक कर कर किसी अन्य ग्राहक को बेच देती है, तो उस कंपनी को जीएसटी लगेगा। दोज हु आर रजिस्टर्ड एज अ वेंडर, उनको जीएसटी लगेगा। किसी सबको जीएसटी लगेगा, सबको जीएसटी देना पड़ेगा, यह भ्रम मत फैलाओ। अब मैं स्लिप ऑफ टंग कहा क्यों कह रहा हूं, देख लीजिए। कोई भी मतलब मारुति सुजुकी वाला ट्रू वैल्यू के नाम से चलाता है, हुंडई वाला अलग नाम से चलाता है, हर कोई वाहन की कंपनी अपने अपने सेकंड गाड़ियां खरीदना और उसको बेचने का धंधा करती है। अगर वो कंपनी एक कार खरीद लेती है, मान लो कार की मूल प्राइस 25 लाख है, उसने 12 लाख में वो कार खरीदी है, 1-2 लाख उसमें लगाकर उसको अच्छा बनाया है और उस कार को वो 12 लाख की खरीदी हुई कार को 15-16 लाख में बेच रही है, 15 लाख में बेच रही है, तो 3 लाख रुपए हो जाता है डिफरेंस अमाउंट, जिसे कहा जाता है प्रॉफिट। खरीद और बिक्री के बीच में जो डिफरेंस अमाउंट है उसे कहा जाता है प्रॉफिट, और इसी प्रॉफिट के ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल है, जो पहले 12% था अब 18% लगेगा। क्या कहा था निर्मला सीतारामन ने? क्यों गलत अफवाह फैलाई जा रही है कि नहीं अब जीएसटी से सामान्य व्यक्ति तो खत्म ही हो जाएगा, उसके पास कुछ पैसे नहीं रहेंगे। यही होता है नैरेटिव भैया, यही होता है। मैं साफ कर देता हूं और कई सीए के हवाले से साफ कर देता हूं, इंडिविजुअल पे टैक्स नहीं लगता है, लॉस पे टैक्स नहीं लगता है। और आप आपकी गाड़ी तो लॉस में ही बेच रहे हो ना। मैं मेरी गाड़ी 20-25 लाख की खरीदता हूं, उसको यूज करता हूं 4-5 साल और उसके बाद उसको 8-10 लाख में बेचता हूं, तो हो क्या जाएगा? और सबसे अहम बात भाई, 6 लाख की कार अब आती कौन सी है मुझे पता नहीं है। 6 लाख की कार 1 लाख में कोई बेचता है 4-5 साल बाद? कोई खरीदेगा 1 लाख में? मिलेगा ग्राहक? ऐसे कोई बेच देगा? ग्राहक बहुत मिलेंगे, 1 लाख में मिलता है तो बेचेगा कोई 1 लाख में? आंकड़ों का चक्कर चलाने के लिए 6 लाख की गाड़ी 1 लाख में बेच रहे हैं और 5 लाख के ऊपर टैक्स लगा के यह बताने की कोशिश की जा रही है कि 10,000 आपके हाथ में रहेगा। बस यही होता है नैरेटिव, यही होता है। आपको डराने वाले आंकड़े, आपको लुभाने वाले आंकड़े, आपको ठगने वाले आंकड़े, इन्हीं को सामने बार बार लाया जाता है और आपको ठगने की कोशिश होती है, आपके मतों को बदलने की कोशिश की जाती है। और ये क्यों हो रही है? साफ साफ याद रखिए, लोकसभा चुनाव तो हो चुके हैं, विधानसभा चुनाव भी हो चुके हैं, अब आने वाले हैं दिल्ली नगर निगम के चुनाव, अब आने वाले हैं मुंबई के चुनाव, दिल्ली विधानसभा के चुनाव, माफ कीजिएगा दिल्ली विधानसभा के, नगर निगम के नहीं, मुंबई नगर निगम के चुनाव। इन्हीं चुनावों में कुछ हेरफार हो, इसी के लिए ये एक क्षुद्र प्रयास है। इसी क्षुद्र प्रयास को हमें इसी तरह से जवाब देना पड़ेगा। नमस्ते।